आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया, साथ ही उन्होंने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज का उन्होंने ऐलान किया है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज इतना बड़ा ऐलान किया है, पूरे देश उनके संबोधन के लिए उनका इंतजार कर रहा था और उन्होंने आते ही जो इतना बड़ा ऐलान किया है, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री मोदी पर जो सवाल उठा रहे थे, बोल रहे थे कि जीडीपी के 5% का जो आप आर्थिक पैकेज दीजिए, आप राहत पैकेज दीजिए, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐलान किया है वो 10%, यानी कि पूरी जीडीपी का 10% उन्होंने आर्थिक पैकेज के लिए ऐलान कर दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐलान किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी का जो ये ऐलान है, ये बताता है कि वो देश के मुखिया हैं, देश के प्रधान सेवक हैं। उनकी हर गतिविधि पर, हर व्यक्ति पर, 130 करोड़ देशवासियों पर पूरी पैनी नजर है। आज के पूरे उद्बोधन में जैसा उन्होंने एक एक कर्मचारी, ठेली वाला, रेडी वाला, गरीब, फैक्ट्री, उद्योग, सबकी बातें की, उससे ये जाहिर है कि वो जो दिन रात 24 घंटे काम करने की जो उनकी एफिशिएंसी है, वो नजर बनाए हुए थे देश की हर एक्टिविटी पर। उनकी नजर गरीब मजदूर पर भी है, तो उनकी नजर एक उद्योगपति पर भी है, उनकी नजर एक सामान्य और मध्यम वर्ग पर भी है। और ये जो पैकेज है, जिसकी आपने जैसे कहा राहुल गांधी ने मांग की थी कि जीडीपी का 5% तो करना ही चाहिए, लेकिन कहीं उन्होंने उससे ज्यादा उसकी जरूरत महसूस की और उन्होंने कहा कि ये जो राहत पैकेज है, मैं 10% की घोषणा करता हूं, 20 लाख करोड़। ये आज तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज हुआ है और ये बताता है कि मोदी जी के इरादे क्या हैं। उन्होंने आज के उद्बोधन में ये देश को संबोधित करते हुए ये भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि 21वीं सदी ये भारत की सदी होगी। माने जैसा भारत को पहले कहा जाता था कि ये सोने की चिड़िया और विश्व गुरु की संज्ञा से ये भारत देश नवाजा जाता रहा है, मोदी जी के इरादों ने आज, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज आप देखिए आज बोलते समय, वो बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। कहीं से भी निढाल, परेशान, इस तरह का व्यक्तित्व नहीं झलक रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से, जैसा कि अन्य देशों के राष्ट्रपतियों को हमने यदा कदा उद्बोधन करते हुए देखा है। आप देखें कि इस आपदा में आए दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं मरीजों के भी, जगह जगह से कुछ समाचार आ रहे हैं लोगों के परेशान होने के भी। लेकिन इसमें जो मोदी जी आज आए, पूरा देश उनकी तरफ देख रहा था कि आज लॉकडाउन 4 के बारे में वो क्या बोलेंगे। तो उन्होंने हिंट दे दिया है कि अब देश को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा और बचना भी पड़ेगा इस रोग से। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आज उन्होंने अपने उद्बोधन से हिंट दिया है। वहीं उन्होंने इस आर्थिक पैकेज के विषय में जो संक्षिप्त जानकारी दी, तो उन्होंने कहा कि ये जानकारी, ये जो आर्थिक पैकेज है, ये जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है, जो मजदूर हैं, जो कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, लघु उद्योग है, MSME जो लघु उद्योग इसमें आते हैं, उनके बारे में, और लेबर इक्विडिटी और जो लॉसेस हुए हैं उद्योगों में, उन लोगों को इस राहत पैकेज का लाभ दिया जाएगा। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी उन्होंने घोषणा करते हुए बोला कि ये बैंकिंग सेक्टर भी इसमें कवर होंगे, यानी जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है उनको जो लॉसेस होंगे उसको भी कवर करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब, मजदूर, रेहड़ी वाले, किसान, इन सब को इस राहत पैकेज में ये लाभ दिया जाएगा। और अब गांव के अंदर भी रोजगार कैसे हो और जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनको रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध कराए जाएं, इस राहत पैकेज से उन्होंने एक हिंट दिया है कि हमारे भारत में आत्मनिर्भर होने की बहुत क्षमता है। और पहले भी हमारा भारत विश्व को यहां से सामान सप्लाई करता था। तो आज के उद्बोधन में उन्होंने घोषणा करते समय ये उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि जिस समय ये कोरोना का संकट आया, उस समय हमारे भारत में कोई एक पीपीई किट नहीं बनती थी, कोई भी मास्क नहीं बनता था, क्योंकि वो हमारे देश में कभी जरूरत नहीं समझी गई, तो हम किसी देश से उनको इंपोर्ट करते थे। लेकिन आज उन्होंने घोषणा की कि आज हमारे देश में 2 लाख पीपीई किट और 2 लाख मास्क प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। ये बताता है कि हमारा देश
अगर आत्मनिर्भरता होने के लिए ठान ले तो वो उसको पूरा करता है। मोदी जी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे मेरे देशवासियों पे पूरा भरोसा है कि यदि वो ठान लेंगे तो उसको करके छोड़ेंगे। और इसी बात में जो हिंट है वो हम देशवासियों के लिए उन्होंने एक बात बोली कि लोकल पर जोर देना है। माने अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, हम ब्रांड को देखते हैं, वो किसी भी देश का हो, तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति देश की कमजोर होती है, क्योंकि हमारा जो धन है वो विदेशी कंपनियों को जाता है। वो उन्होंने एक हिंट दिया है कि अब लोकल को बढ़ावा देना है। माने अब आप देखिए कि हमारे जो हाथ के दस्तकार हैं, हमारे देश के जो कलाकार हैं, जो हमारे देश के उद्योगपति हैं, जो हमारे देश के लघु उद्योग चलाने वाले हैं, और गांव में जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्टों को बढ़ावा देने के लिए अभी तक जो सरकार ने कभी राहत पैकेज नहीं दिया, इस राहत पैकेज में ये भी कवर होगा, जिससे हमारे लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योग ये आगे और तरक्की करें। तो मोदी जी ने आज के उद्बोधन में जैसा आज उदाहरण दिया पीपीई किट का, और उन्होंने हिंट दिया कि जब हमने चुनौती स्वीकार की कि हम चाइना से ये पीपीई किट मंगा रहे थे, और जैसा हमने देखा कि वो जो पीपीई किट आ रही थी, वो जो मास्क आ रहे थे, वो घटिया क्वालिटी के थे, और जिसके कारण हमारे देश के वैज्ञानिकों ने उस चुनौती को स्वीकार किया, सरकार ने उन्हें साधन उपलब्ध कराए, और जिसका नतीजा आज मोदी जी ने घोषणा की, जो हम सब भी जानते हैं कि 2 लाख पीपीई किट हमारे देश में बन रही है और मास्क बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारे देश ने करके दिखाया है, और इससे पता चलता है कि अब जो चाइना से हम सामान खरीदते थे, हम बहुत सारी चीजों में चाइना के ऊपर निर्भर होते जा रहे थे, आज के इस उद्बोधन से मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है। जैसा कि चाइना की हरकतें भी हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो हम उससे दोस्ताना व्यवहार करें, उससे व्यापार करें, और वो हमें सीमाओं पर आकर घुड़काए। तो ये देश उन मोदी जी की तरफ देख रहा था। काफी दिनों से ये अंदर अंदर देशवासियों में चर्चा थी, आक्रोश था कि जो चाइना हमें आए दिन आंख दिखाता है, जो चाइना पाकिस्तान के साथ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, उस चाइना के साथ क्यों ना व्यापार पूरी तरह बंद कर दिया जाए। सोशल मीडिया पे पिछले काफी दिनों से ऐसी चर्चाएं जोरों पर थी, जिसका आज मोदी जी के इस उद्बोधन से समर्थन हो गया है। अब देशवासियों को तय करना है कि चाइना को सबक सिखाने के लिए क्या वो मोबाइल फोन, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वो अपने देश के निर्भर होने पर गर्व करेंगे और इंतजार करेंगे, या वो चाइना से माल खरीदेंगे। ये हम देशवासियों को अपनी देशभक्ति जतानी है, बतानी है। मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि हम अपने प्रोडक्ट पर, अपने देश पर, अपनी चीजों पर भरोसा करें, उन्हीं का इस्तेमाल करें। और उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि जैसा कि मैं देख रहा हूं, बहुत सारे लोग इस समय त्याग और तपस्या कर रहे हैं, ये त्याग और तपस्या के कारण ही यह देश दोबारा से और ये विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है। मैं आपको अंत में एक बात और जोड़ देता हूं इसी बात में कि ये जो पीओके को लेकर के अभी सरकार का ये कदम है, पीओके वो रास्ता है कि दुनिया के अधिकतम देशों में ये व्यापार को फैलाने में वो मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ये मोदी जी की तैयारी पहले से चल गई थी, आज उसका हिंट दे दिया है। अब नंबर है देशवासियों का कि वो ये देश में कसम खाएं, ये इसका संकल्प लें कि हमें हमारे देश को निर्भर बनाना है, तो हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। और जो ये चाइना जैसा देश है, माल भी घटिया देता है, आंखें भी दिखाता है और आतंकवाद फैलाता है, इसको। और अब तो एक और बात क्लियर हो गई है, जो विश्वव्यापी प्रचार हो रहा है कि ये जो कोरोना का संकट है, ये भी चाइना की चाल थी, ताकि वो भारत जैसे देश को बर्बाद करके और इस पे कब्जा कर सके। ऐसा देश जो लाशों के ढेर पर अपना व्यापार चला देना चाहता हो, तो ऐसे देश को सबक सिखाना हम देशवासियों की, देशभक्तों की अब जिम्मेदारी बन जाती है। हम मोदी जी का साथ दें तो मोदी जी हमारे मुखिया के रूप में हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं।
और ऐसे समय में हमें सरकार का साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी एफडीआई ने प्रतिबंध लगा दिया था चाइना पर, और चाइना का माल जो आया था वो रिजेक्ट हुआ था, उसे भी वापस कर दिया गया, ऑर्डर कैंसिल किया गया। तो बड़े ऐसे कदम प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए हैं, और साथ में ही अब जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, यही बात हुई है कि अब चाइना को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि हमारे जो आयात हो रहे थे चाइना से अब वो बंद होंगे और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और अगर लोग स्वदेशी अपनाएंगे तो इससे हमारे देश के लिए भला होगा, और जिस तरीके से ये हमारी सीमा पर हमारे जवानों के साथ जो व्यवहार करते हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन 4 के बारे में भी संकेत दिए हैं, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन से पहले मैं एक बात और मेरे ध्यान आ गया कि ये जो चाइना का बहिष्कार करना है देशवासियों को, ये हमारे देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि आप देखिए, जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद से उसने लद्दाख, हमारा देश का चाइना ने तिब्बत और लद्दाख का क्षेत्र और पीओके में जो दखलंदाजी की है, उसकी कोशिश है, वो उसने कब्जा किया हुआ है अवैध, और उसकी कोशिश है कि पूरे भारत को वो कब्जा ले, तो हमारे देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है। इसलिए इस चाइना का जब बहिष्कार होगा, आर्थिक रूप से वो कमजोर होगा, यही उसके लिए सजा है। और हमारे देश के जो देशभक्त अपने को कहते हो, जो देश की चिंता करते हो, इस देश को, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि इस भारत माता को धरती ना मानकर इसको मां मानता हो और अपने को उसकी संतान मानता हो, तो वो ये संकल्प लेंगे कि हम चाहे कुछ भी हो चाइना का माल नहीं खरीदेंगे, और अब उसको हम दिखाएंगे कि हम अपने आप में कितने निर्भर हो सकते हैं। जी, लॉकडाउन 4 के बारे में सर आप क्या कहेंगे? तो लॉकडाउन 4 की जैसी आपने बात की, तो जैसा कि उम्मीद लग रही थी कि लॉकडाउन के बारे में मोदी जी क्या कहेंगे, कुछ मुख्यमंत्रियों ने जो मीटिंग में भाग लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उनकी बातें लीक हुई थी, जिन्होंने ये बताया कि अधिकतर मुख्यमंत्रियों ने ये आह्वान मोदी जी से किया है कि लॉकडाउन को अभी आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह से कोरोना के रोगी दिन पे दिन संख्या बढ़ती जा रही है और नए नए केस आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि ये तेजी से अभी और फैल सकता है। हमारे देशवासियों ने काफी धैर्य रखा, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस के जैसे कि कई राज्यों से हमें चीजें सामने आई कि उन्होंने अफरा तफरी फैलाकर और इसको साजिशन, मैं तो कहूंगा ऐसा किया कि लोग इधर से उधर चले जाएं और अव्यवस्था फैल जाए, ये कोरोना और फैल जाए। तो इसको देखते हुए आगे आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अभी ये रोग की रफ्तार और बढ़ सकती है। लेकिन मोदी जी ने जो आज हिंट दिया है, उन्होंने कहा कि ये नए रूप में होगा। इसका हिंट वो पिछली अपनी उद्बोधन में भी दे चुके थे। आज भी उन्होंने ये कहा है कि काम भी करना है तो बचाव भी करना है। इसका साफ इशारा है कि अब उद्योग धंधे जो बंद पड़े थे उनको खोला जाएगा, जो दुकानें बंद पड़ी थी उनको खोला जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और हमें अपने आप के बचाव को ध्यान में रखते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाना है। यही मोदी जी का हिंट है और इसी पे सरकार काम कर रही है। निर्णय लेने के लिए मेरे ख्याल में मुख्यमंत्रियों को आजाद होकर इस पे निर्णय लेने के लिए छूट सरकार की तरफ से हो। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से या कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं, हमें मास्क पहनना भी अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए कि नियम और शर्तों के साथ लॉकडाउन खोला जाएगा।